हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये है जिम्सा स्टेन प्रोसीजर। जिम्सा स्टेन प्रोसीजर जिसे सबसे पहले जर्मन एक केमिस्ट थे गस्तव जिम्सा, जिसके नाम पर ही ये स्टेन का नाम पड़ा है। इन्होंने इस स्टेन को डेवलप किया था। तो जान लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर बोथ थिन एंड थिक स्मेयर्स टू एग्जामिन ब्लड for malaria parasites and routine checkup for the other blood parasites to morphological differentiate the nucleus and cytoplasma of erythrocytes, leukocytes, platelets and other parasites। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है कि जो मलेरिया पैरासाइट को ब्लड में इसका प्रेजेंस को पता करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए हमने जिम्सा स्टेन को यूज़ किया। इसके अलावा अदर जो ब्लड पैरासाइट्स हैं उनको पता लगाने के लिए, इसके अलावा मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए हमने जिम्सा स्टेन को यूज़ किया। अब जिम्सा स्टेन है क्या और ये किससे मिलकर बना होता है? तो जिम्सा स्टेन कंटेन करता है बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डाई: एज्योर डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई एंड ईओसिन डाई। इनकी क्या खासियत है? एज्योर डाई और जो मिथाइलिन ब्लू है ये आपको पता ही होगा, बेसिकली एक बेसिक डाई होती है। और ये जो बेसिक डाई है ये जो हमारे ब्लड में जो न्यूक्लियस है उस जो पैरासाइट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ब्लड में, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होगा जो कि एसिडिक कंपोनेंट है, मींस उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो ऑब्वियसली जो बेसिक डाई होगी वो एसिड कंपोनेंट से जाके बाइंड करेगी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस से, और ब्लू कलर शो करेगी। और जो ईओसिन डाई है ये एसिडिक डाई होती है, तो ऑब्वियसली ये आपका बेसिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इनसे बाइंड करके रेड कलर शो करती है। अब जान लेते हैं कौन कौन से रिएजेंट हमें यूज़ करने पड़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिम्सा स्टेन। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मैथेनॉल, जिम्सा पाउडर, ग्लिसरीन एंड बफर सॉल्यूशन 7.2 pH का, ठीक है। अब प्रोसीजर में आ जाते हैं। जिम्सा स्टेन का स्टॉक सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड देन उसको फिर फर्दर डाइल्यूट या वर्किंग सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 500 ml जिम्सा स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, 3.8 ग्राम ऑफ जिम्सा पाउडर हमने लिया, जिसे हमने डिज़ोल्व किया 250 ml ऑफ मैथेनॉल में। देन उसे हम हीट करेंगे एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे एट वाटर बाथ। एंड देन उसके बाद हम उसे 250 ml उसमें ग्लिसरीन सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे। देन उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे और उसको 1 से 2 महीने तक हम उसे रखेंगे, स्टैंड करके रखेंगे। एंड देन उसे हम फिर फर्दर एज अ स्टॉक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन। उस स्टॉक सॉल्यूशन को हम वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 10 ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन लिया, उसको हमने 80 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन में ऐड किया, प्लस हमने उसमें 10 ml मेथेनॉल यूज़ कर लिया। तो ये बन जाएगा इसका एज अ वर्किंग सॉल्यूशन। अब बात करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर की। अब हमारे पास जिम्सा स्टेन जो स्टॉक सॉल्यूशन है, वर्किंग सॉल्यूशन है, वो हमारे पास अवेलेबल है नाउ। अब उसे हम कैसे स्टेन करें, कैसे हम जो हमारा ब्लड है, सैंपल है, उसको हम कैसे स्टेनिंग करें, उसमें हमें 2 टाइप के यहाँ पे स्टेनिंग देखने को मिलता है। पहले है थिन फिल्म स्टेनिंग मैथड। इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में प्रिपेयर अ थिन फिल्म ऑफ द पेशेंट ब्लड सैंपल। हमारे पास पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है उसको हम लेंगे और उसका एक थिन फिल्म स्लाइड में प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिक्स द थिन स्मेयर यूजिंग मैथेनॉल एंड लीव इट टू एयर ड्राई फॉर 30 सेकेंड। हमने जो स्लाइड में थिन फिल्म फॉर्म किया है उसमें हम मैथेनॉल ऐड कर लेंगे और उसे हम एयर ड्राई के लिए रख देंगे फॉर 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम इस स्लाइड में हम जिम्सा स्टेन 5% जो जिम्सा स्टेन हमारे पास है उसे हम थिन फिल्म में ऐड कर लेंगे फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए हम जिम्सा स्टेन ऐड करने के बाद उसे 20 to 30 मिनट के लिए हम उसे प्लेस कर देंगे उस स्लाइड को। आफ्टर डैट 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, वॉश द एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेन यूजिंग टैप वाटर एंड लीव टू ड्राई।
जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट है, जो जिम्सा स्टेन का जो एक्सेस अमाउंट है, उसे हम वॉश कर लेंगे टैप वाटर से एंड देन उसको हम एयर ड्राई के लिए रख देंगे। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम जो माइक्रोस्कोप है उससे हम एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कलर शो हो रहा है। वो रिज़ल्ट क्लियर करने से पहले हम थिक फिल्म कैसे बनाते हैं, स्टेन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मैंने आपको थिन फिल्म का प्रोसीजर बताया था। ये आ जाता है आपका थिक फिल्म स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, थिक फिल्म जो हमारा स्लाइड है उसमें हम थिक फिल्म प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, स्मेयर फॉर्म कर लेंगे। देन उसे हम 1 घंटे के लिए एयर ड्राई रख देंगे। आफ्टर डैट उसमें हम उस स्लाइड को हम जो है जिम्सा स्टेन जो डाइल्यूटेड फॉर्म होगी जिम्सा स्टेन की, उसमें हम उसे डिप कर देंगे। हम डाइल्यूशन सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे जिम्सा स्टेन का, 1 ml हमने स्टॉक सॉल्यूशन लिया जिम्सा स्टेन का, उसमें 49 ml हमने बफर सॉल्यूशन ऐड कर दिया। इसमें हम फॉस्फेट बफर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, और उसमें हमारा क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड जिम्सा स्टेन फॉर्म हो जाएगा। और उसमें हम हमारी ये जो थिक फिल्म जो हमारी स्लाइड है उसको हम इसमें डिप कर देंगे। आफ्टर डैट वॉश द स्मेयर विद बफर सॉल्यूशन फॉर 3 to 5 मिनट, ठीक है। हमने क्या करा, जो हमारा स्मेयर है, जो स्लाइड है, हमने नॉर्मल बफर सॉल्यूशन जो 7.2 pH का था हमारे पास, उससे हम इसको वॉश कर लेंगे 3 to 5 मिनट के लिए। आफ्टर डैट हम उसे एयर ड्राई करने रख देंगे एंड देन हम उसे माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। जो हमारा रिजल्ट है इसमें हमें जो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो हमें शो होंगे ब्लड सेल के, ये हमें रेड कलर का शो होगा, और जो न्यूक्लियस है ये हमें ब्लू पर्पल कलर का शो होगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स और जो न्यूक्लियस है इसका जो कलर है, इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा पैरासाइट है ब्लड में वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको हम एग्जामिन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जिम्सा स्टेन जो प्रोसीजर है हमारा, इस तरीके से हमने इसके हमने इसका प्रिंसिपल डिस्कस किया। हमने इसमें जो स्टेन है इसमें कौन कौन सी डाई यूज़ होती है हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा कौन कौन से रिएजेंट है जिससे हम जिम्सा स्टेन प्रिपेयर कर रहे हैं, और कैसे हम स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं, कैसे हम वर्किंग सॉल्यूशन बना रहे हैं। एंड देन लास्ट हमने डिस्कस किया अबाउट कैसे हम थिन फिल्म स्टेनिंग करेंगे, कैसे थिक फिल्म स्टेनिंग करेंगे, एंड देन रिजल्ट को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिम्सा स्टेनिंग के बारे में। थैंक यू।